पिछले कुछ वीडियो में एक ही सवाल कई बार पूछा गया है कि क्या हम कार्ड्स के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, यानी ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज हम कार्ड के द्वारा खरीद सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले एक महीने से इकोसिस्टम में कार्ड से पेमेंट करने के ऑप्शन पर रोक लगा दिया गया है। सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट करने के ऑप्शन पर ही रोक नहीं लगा है, बल्कि क्रिप्टो से भी पेमेंट करने के ऑप्शन पर रोक लगा हुआ है। यानी लगभग एक महीने से इकोसिस्टम में ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए आप ना ही कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और ना ही क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन पर अभी रोक लगा हुआ है और इन दोनों ऑप्शन को इकोसिस्टम में रोक इसलिए लगाया गया था क्योंकि जिस एजेंसी को इन दोनों पेमेंट ऑप्शन को देख रेख करने के लिए लगाया गया था, उस एजेंसी का बर्ताव कुछ ठीक ठाक नहीं था। उस एजेंसी के बर्ताव को देखते हुए इकोसिस्टम में पेमेंट ऑप्शन पर रोक लगाया गया और दूसरी एजेंसी को इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन को देखरेख करने के लिए लगाया गया था। और इसी वजह से लगभग एक महीने से इकोसिस्टम में पेमेंट ऑप्शन पर रोक लगा हुआ है। लेकिन अब जो नई एजेंसी को इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन को देखरेख करने के लिए लगाया गया है, उन्होंने अपना काम बहुत जल्द पूरा कर लिया है और अब आप ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए बहुत जल्द इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आज 2 नवंबर तक इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन को नई एजेंसी के द्वारा काम पूरा कर लिया जाएगा और कल से आप इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन को इस्तेमाल करके ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीद सकते हैं। वहीं फाउंडर को ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाएगा। यानी जो फाउंडर ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदना चाहते हैं लेकिन पेमेंट ऑप्शन बंद होने के कारण वे ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं खरीद सके हैं, उन्हें ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने का समय पूरा होने के बाद जिन फाउंडर्स के पास ट्रैफिक नहीं है, यानी जो फाउंडर जीरो टीम है, उनके पास कोई टीम नहीं है, उन फाउंडर्स के बीच ऑनपैसिव द्वारा ट्रैफिक को बांटा जाएगा। ऑनपैसिव के पास अब तक जितना भी ट्रैफिक आया है, उन सभी ट्रैफिक को उन फाउंडर्स के बीच बांटा जाएगा जिन फाउंडर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लिया है। उसके बाद जैसे जैसे फाउंडर ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन खरीदते जाएंगे, वैसे वैसे उन फाउंडर्स के बीच ऑनपैसिव द्वारा ट्रैफिक को बांटा जाएगा। अब हम बात करते हैं पे आउट ऑप्शन के बारे में। इकोसिस्टम में फाउंडर्स की जितनी भी अर्निंग हुई है और उन्होंने विड्रॉल लगा दिया है, लेकिन उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो इकोसिस्टम में पेमेंट ऑप्शन चालू होने के बाद जिन फाउंडर्स का पे आउट पेंडिंग दिखा रहा है, उन फाउंडर्स का पे आउट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और मान लीजिए किसी फाउंडर्स की अर्निंग $25,000 से ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम वॉलेट से आप ज़्यादा से ज़्यादा $25,000 तक का रकम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी $25,000 तक का पे आउट को विड्रॉल लगा सकते हैं। और यदि किसी फाउंडर्स की अर्निंग $25,000 से ज़्यादा होता है, यानी उनकी अर्निंग $30,000 हो जाता है, तो वे पहली बार $25,000 का विड्रॉल लगाएंगे और $25,000 का विड्रॉल लगाने के एक हफ्ते बाद वे $5,000 का विड्रॉल लगा सकते हैं। यानी 2 विड्रॉल लगाने के लिए आपको कम से कम एक हफ्ते का गैप लेना होगा। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि जब आप एक विड्रॉल लगाते हैं और जब तक उस विड्रॉल का रकम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है, तब तक आप दूसरा विड्रॉल न लगाएं, क्योंकि जब पहला विड्रॉल क्लियर ही नहीं हुआ है, तब दूसरा विड्रॉल लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब तक पहला विड्रॉल क्लियर नहीं हो जाता है, पहला विड्रॉल का रकम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है, तब तक आप दूसरा विड्रॉल नहीं लगाएं। दूसरा विड्रॉल लगाने के लिए आपको कम से कम एक हफ्ते का गैप रखना होगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।